प्यारे स्टूडेंट, आपको मैं अपने क्लास में हृदय से स्वागत करते हैं और एक जोश और उमंग के साथ आपके ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर रहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम चाहेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ आप अपने अंदर हुनर को लाते जाइए, तभी जीवन में आपको सफलता मिलेगा। आदमी बीए एमए पढ़ करके ऐसा लोग बैठे रहते हैं जो कि एक मजदूर भी कुछ 500 रुपया रोज़ कमाता है, लेकिन उनके तरफ से कुछ नहीं कमाया जाता है। वो बैठ करके सिर्फ खाने की व्यवस्था करता है। इसको शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिक्षित बेरोजगार। हाँ, शिक्षित बेरोजगारी घर के लिए बहुत खतरनाक होता है। इससे अच्छा वो पढ़बे नहीं करता तो कम से कम मजदूरी करके तो 500 रुपया रोज लाता है, लेकिन वो पढ़ करके बर्बाद हो गया है। जो वो कहता है कि अपने आप को हम पढ़े हैं, हम किधरों जाएंगे नहीं। तो आप शिक्षित बेरोजगारी को हटाइए। शिक्षित बेरोजगार न होइए कि पढ़े लिखे होकर के आप सिर्फ बैठे रहते हैं और इनकम जरा सा भी आप नहीं रहते हैं, दिन भर खाते रहते हैं और घूमते रहते हैं, अपने आप में इन्वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन कहीं से अर्न होने की भांज नहीं लगाते हैं, तो आपका शिक्षित बेरोजगार है, आपका पढ़ा हुआ वो बेकार चला गया। क्या हुआ? बेकार चला। पढ़ा हुआ पढ़ने का मकसद है कि आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर। अपने पैरों पर खड़ा होना और खड़ा होकर के आत्मनिर्भर हो जाना, किसी दूसरे पर आधारित नहीं। इसीलिए माँ बाप आपको पढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करता है और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रयास करता है। इस संबंध में हम छोटा सा कहानी कहेंगे। एक बिजनेसमैन था जो बहुत पढ़े लिखे हुए थे और वह कहीं जा रहे थे बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो रास्ते में जाते जाते रास्ते में एक नदी मिलता है। क्या मिलता है? नदी मिलता है। तो उस बिजनेसमैन को नदी पार करना था। क्या करना था? नदी पार करना था। तो देखा वास्तव में एक नाव लगा हुआ है और नाव पर एक नाविक था। नाविक से कहता है कि हमें उस पार जाना है। हे नाविक, हमको उस पार लेकर चलो। कौन कर रहा है? वह बिजनेसमैन। कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। कि हमको उस पार लेकर के चलो। तो जो बड़े पैसा वाला होते हैं तो थोड़ा उसका बोली भी खराब होता है कि यह न कह के ओ भाई जी नहीं बोलेंगे, ए चाचा ए पापा नहीं बोलेंगे, ए हमें उस पार जाना है, लेके चलिएगा। इस तरह से आवाज़ देते हैं। जो बड़े पद पर रहता है ऐसे बोलेगा, पूरा कड़क करके बोलेगा, नाम लेकर के बोलेगा, कभी तुम बोलेगा, कभी ये बोलेगा। जो अधिक पैसे वाले होते हैं, अधिक पद पर होते हैं, तो उसका बोली भी खराब हो जाता है। वह बिजनेसमैन जो है, पैसे वाले आदमी थे, वह उसको कहता है नाविक। नाविक थोड़ा उम्रदार था और कहता है कि हमको उस पट्टी जाना है, कितना पैसा लोगे? तो बाबू साहब इतना रुपया दाम है। ठीक है, हम देते हैं, चलो बैठाया। जाते होता है क्या, कुछ आंधी, कुछ अधिक दूरी तय करना था, दिन खराब था और आंधी आने लगा। तभी तो हिलने लगता है नाव। क्या होता है? हिलने लगता है। तो बिजनेसमैन कुछ पढ़े हुए लिखे हुए आदमी नज़र आ रहे थे ही। नाविक को कहता है कि अंग्रेजी जानते हो जी? कहता नहीं बाबू, अंग्रेजी तो हम नहीं जानते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़े हो? कहता नहीं हम तो कुछ नहीं जानते हैं। वो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं जानते हैं। कहता है कि मैथ a+b का होल स्क्वायर। कौन कर रहा है? बिजनेसमैन। हाँ, a+b का होल स्क्वायर जानते हो? कहता है कि बाबू साहब हम होल स्क्वायर कैसे जानेंगे, a+b का होल स्क्वायर? हम तो रात दिन नदी में रहते हैं, हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं। तो आप गवार, ख़त्म, आपका एक आना पार हो गया।
ये कहना पार ये कहना आपका पार पार हो गया है। ऐसे कह रहा है और नाविक को पूरा दोष दे रहा है कि ये नहीं जानते वो नहीं जानते। आप गवार हैं तो परिवार को क्या बच्चा उच्चा को पढ़ाते होंगे, आप तो पूरा थी है, पूरा डायलॉग पर डायलॉग दे रहा था। इतने में क्या होता है कि वह आंधी आता है, आंधी आने के बाद नाव ऐसे ऐसे करने लगता है। तो अब तो इसका हालत पंचर हो गया, पौवा ढील हो गया। किनका? बिजनेसमैन का। हाँ, अब तो उसको दिने में तारा दिखाई पड़ने लगा। किसको? बिजनेसमैन को। आप कहा कि नहीं लगता है कि मेरा छठी अथी होगा दाह संस्कार। कौन बोला? बिजनेसमैन कहता है कि दाह संस्कार लगता है कि मेरा बहन लग जाएगा। तो कहता है कि देखिएगा ये तो डोल रहा है। वास्तव में डोल रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था। तो नाविक कहता है उनको, किनको? बिजनेसमैन को, कि देखिए ना ये तो नाव का डूबने का चांस है, आप हिलने के लिए जानते हैं। किनको कहता है? बिजनेसमैन को। आप हिलने के लिए जानते हैं? कहता नहीं हम हिलने के लिए तो नहीं जानते हैं। कह लीजिए हमारा तो 4 आना गया था, आपका 16 आना जाएगा। आपका क्या होगा? जैसे बोला 16 आना तो उसका पौवा ढील हो गया, ठीक ना, तो हालत पंचर हो गया जो है ना। अब तो छटपट अंत में जो है कि नाव डूबिए गया। नाव डूब गया तो नाविक था बहुत होशियार, और नाव डूब गया, लेकिन नाविक ने उसको जो है कि हिलाते होते तरगुपिया मारते हिचते उसको जिंदा बाहर कर दिया। कैसो वो बचता है बिजनेसमैन, धीरे धीरे अपना दिल को संभालते हुए तब धीरे धीरे उनको बात करता है और बच जाता है। कहने का मतलब होता है आप कतनो पढ़ लिख लीजिए, आप इंजीनियरिंग कर लीजिए या बीए कर लीजिए, एमए कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसका अगर व्यवस्था नहीं जानते हैं कमाने के लिए तो आप उसी ढंग का है। 16 आना आपका गायब है। कितना आना? 16। इसलिए हमारा दिमाग पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजी पर जाना चाहिए। एक आना नहीं 16 आना नहीं गायब हो जाए, इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आपको अपने क्लास की तरफ ले चलते हैं। आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव को हम बता रहे हैं। ठीक है, पहचानने का नियम। नंदिनी कुमारी बोलो, राजनंदिनी कुमारी, जिस हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद क्या? देखिए कर्ता के बाद का बात कर रहा है। कर्ता जो है उसके बाद, ठीक है। क्या, क्यों, कैसे, कब, जब, कौन सा, किसके लिए इत्यादि रहे तो ये रहेगा कर्ता के बाद। इसके बाद रहा है ता रहा होगा। ता क्या होगा? रहा होगा। ती रही होगी, ते रहे होंगे इत्यादि रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में WH फैमिली पर आधारित इंट्रोगेटिव टेंस को जाना जाता है। ठीक है ना। अब देखिए बनाने का नियम क्या है। बनाने का नियम, सबसे पहले WH फैमिली, इसके बाद सबसे पहले हमको WH फैमिली को लगा देना है। क्या लगाना है? इसके बाद शैल विल, कर्ता के बाद क्या करना है? शैल विल, कर्ता के बाद हैव बीन, कर्ता के बाद क्या लगाना है? और क्रिया में ING लगाया जाता है। समय निश्चित रहे तो फोर, नहीं तो सिंस, नहीं तो फोर का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान दीजिए, आपको स्ट्रक्चर की तरफ ले चलते हैं। WH फैमिली पहले लगा देना है। WH फैमिली क्या, कौन, क्या, कैसे, किसके लिए, कब तक, कहाँ तक, ये WH से शुरू होता है। सब में देखिए W से शुरू होता है। व्हेन, वेयर, हाउ, W रहबे करेगा, आज भी रहता है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ता है? WH। तो ये सबसे पहले लगाना है। सब्जेक्ट के अनुसार शैल विल लगा दीजिएगा, तब हैव बीन सब में लगेगा। ठीक है ना। तो क्रिया में बिफोर, सिंस या फोर का प्रयोग करना, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है।
ऑब्जेक्ट तो पहले लगेगा, इसके पहले लगेगा क्रिया, सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है, तब सिंस और फॉर लगेगा, क्योंकि क्रिया के बाद जस्ट लगता है ऑब्जेक्ट, बाद में नहीं लगता है। देखिए वे लोग कैसे 2 दिनों से खेलता आ रहा होगा, ध्यान दीजिए कृष्ण कुमार, वे लोग का क्या देते हैं, कैसे, देखिए पहले कैसे, कैसे यहाँ WH फैमिली, कैसे क्या है, ठीक कृष्ण कुमार बोलिए हाँ, ठीक है हाँ दिए बच्चों, और हाँ जैसे दिए तो यहाँ देखिए वे लोग का तो दे होता है, दे का क्या होगा, विल, हाँ विल, तब दीजिए क्या, दे, ठीक है, और जैसे दे दिए तब क्या दिए, हैव बीन, देखिए गौर से, हैव बीन दे दिए, प्लेइंग और खेलना का क्या होगा, प्लेइंग होगा, प्लेइंग दे दीजिए। और 2 दिनों से जहाँ काउंटिंग रहे तो हम आपको बोले कि उसमें 4 लगाना है, क्या लगाना है 4, और कितना दिनों से, टुडे 2 डेज, 2 दिनों से, ठीक है। तुम क्यों 4 दिनों से इस तरह से है, तो क्यों है दर्शाता है, क्यों, ये WH फैमिली है, क्यों का क्या होगा, वाई विल, बोलते जाओ, यू 4 दिनों से 4 डेज, कोई दिक्कत नहीं। चलिए विवेक कैसे 4 बजे से साइकिल चलाता आ रहा होगा, साइकिल चलाना क्या होता है, साइकिलिंग, साइकिल चलाना, ड्राइविंग, हाँ, तो क्या होगा, कैसे, कैसे का हाँ विल विवेक, बोलो है बीन, बोलते जाओ, ड्राइविंग साइकिल कर क्या बजे से, 4 बजे से, सिंस 4 ये 4 o'clock, ठीक है। अब मैं क्यों 5 दिनों से पढ़ता आ रहा होगा या हूँगा, ठीक है। तो क्यों का क्या होगा, हाँ, इसी का क्या होगा, ध्यान दीजिए, फिर से बोलिए, वाई क्या लगेगा, हैव बीन, पढ़ता का रीडिंग 5 दिनों से, हाँ, देखिए संख्या रहेगी तो क्या करना, 4 5 डे, कोई दिक्कत है, वहाँ सेकेंड नंबर में हैव बीन छुटलो जाओ, सेकेंड नंबर में यू हैव बीन, यहाँ क्या होगा, हैव बीन, तब वर्किंग लगाइए, ठीक है। यही आप लोगों के सेवा में प्रस्तुत किए। जय हिंद, जय भारत।